मैया कसम खा के बोल रहे हैं आपके चैनल पर, ये जेपीएससी को ना कबाड़ के फेंक देंगे और कहीं गंगा मैया में जाके इसको समाए। ये 28 से 30 तारीख के बीच में ऐसा आंदोलन होगा, सरकार के सिस्टम और प्रशासन थर थर कांपेगी। ऐसे ऐसे 11वीं से 13वीं जेपीएससी का मेंस रिजल्ट जारी करने के लिए जो अभ्यर्थी हैं वो 7 तारीख से आंदोलन में बैठे हैं और वो लगातार मांग कर रहे हैं कि मेंस का जो परिणाम है, जो रिजल्ट है वो घोषित किया जाए, वो जारी किया जाए। और उसको लेकर 7 तारीख से वो लगातार आंदोलन बैठे हैं। 2 दिन पूर्व ही इन्होंने जेपीएससी कार्यालय का गेट का घेराव भी किया था, जेपीएससी कार्यालय घेराव भी किया था। एक अभ्यर्थी जो है, जो भूख हड़ताल बैठते थे, वो बेहोश भी हो गए थे, हम आपको दिखाए भी थे, वो बेहोश हो गए थे। आज हड़ताल का 10वां दिन है और 10वां दिन होने के बावजूद भी जेपीएससी कार्यालय की ओर से कोई भी आश्वासन नहीं मिला है, कोई बातचीत के लिए भी नहीं आया है। और आज देख रहे हैं, इतना दिन होने के बावजूद जेपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं। अब ये भूख हड़ताल जो है वो तोड़ने वाले हैं। इनसे जानते हैं कि क्या कुछ हुआ, हड़ताल के बावजूद कोई आया बातचीत करने के लिए, क्या कुछ हुआ, इनसे जानते हैं। आप लोग लगातार भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं इतना दिनों से, क्या कुछ हुआ, कुछ बातचीत हुआ, आप लोग घेराव भी किए थे, क्या कुछ हुआ? देखिए, आयोग से पहले हम पहले किन से मेरी मतलब मुलाकात हुई। अब तो मेरे शरीर में वो ताकत नहीं है, अगर मुझे कुछ हो जाता है तो जेपीएससी के देखने वाले इस राज्य में तो ऐसा व्यक्ति अभी तक नहीं आए हैं जो ऐसा लड़ाई लड़ें जो छात्रों के हक अधिकार दिलाए। मैंने कल कांग्रेस प्रभारी और इरफान अंसारी और कांग्रेस के प्रभारी जो ये आपका के राजू जी हैं, इरफान अंसारी जी हो गए, और कृषि मंत्री से भी मेरा मुलाकात हुई, सीपीएन शिल्पी तिर्की से। तो जब मैंने के राजू सर से बोला तो बोले सेमलेस बात है, बहुत मैंने बोले कि बहुत दुर्भाग्य है कि 11 महीना से रिजल्ट बन के तैयार अब तक नहीं दिया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हमने माननीय मुख्यमंत्री से मिलेंगे। उन्होंने आश्वस्त किया है कि आप 10 दिन का समय दीजिए, आयोग रिजल्ट प्रकाशित कर देगी। मैं उनके कहने अनुसार मैंने बोला कि सर कि आप चलिए भूख हड़ताल पर हम लोगों को बात रख दी, लेकिन देखिए वो राजनीतिक मुद्दा हो जाएगा और हम नहीं चाहते कि छात्र के बीच में कोई राजनीतिक मुद्दा, जो है सच्चाई है। के राजू सर ने बोला बहुत सेमलेस बात है, शर्म की बात है और आपका जो है स्थिति डाउन होते जा रहा है। मेरा आपसे विनती है कि आप 10 दिन का आयोग को समय दीजिए। और बस मैं मीडिया चैनल में यही कहना चाहता हूँ कि आज इस अपनी हालात और स्थिति को देखते हुए हम आयोग को 10 दिन का समय दे रहे हैं, अल्टीमेट दे रहे हैं। 10 दिन में नहीं होगा तो ऐसा आंदोलन होगा, आप देखे होंगे कि उस गेट पर हम लोग जाम किए थे शाम के समय। सभी आयोग के मेंबर, सदस्य, अध्यक्ष सबको हम लोग ने रोकने का काम किया था, लेकिन इस बार मोटा ताला मारेंगे और पुलिस का गोली खाएंगे। लेकिन गोली खाने के लिए शरीर में चर्बी होना चाहिए, ताकत होना चाहिए, लड़ने के लिए वो होना चाहिए। तो मैं 1 सप्ताह से 10 दिन आराम करूँगा और जैसे ही उसके होगा तो हम बहुत जल्दी मई के लास्ट मंथ में, मैंने 27 से 28 तारीख हम शायद डेट भी बता दे रहे हैं कि 27 से 30 के बीच में ऐसा आंदोलन होगा कि ऐसा ताला मारेंगे। और पूरे प्रदेश के बच्चे चाहते हैं कि नहीं, आयोग सुधरे। साथ ही साथ और मैं महामहिम राज्यपाल से मिलने के भी प्रयास कर रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री मिलने से सीधे इनकार कर दे रहे हैं, लेकिन सरकार की आवाज़ जो है ना, उसके अंदर काफ़ी चोट पहुंची है। कल जो कृषि मंत्री है उनके वाणी में हमने कटुरता देखा। आप कहते कहते तुम पर आ गई, तुम कहते कहते एक दिन अरे आगे जाएगी, अरे अरे कहेगी कि अरे तुम लोग तो बिहारी है रे। ने पलामू वाला को नजर ये बिहारी देखते हैं। इनके अंदर भाव कैसा है कि बाहरी भीतरी करके ये लोग जेपीएससी को भी बांटना चाहते हैं। और कृषि इरफान दादा तो शायद उनको जेपीएससी का भी फुल फॉर्म नहीं मालूम है, सच्चाई बात है। इतना बड़का मुंह फुला कर बात ही नहीं कर रहे हैं। इरफान दादा मुख्यमंत्री से मिला दे दादा, हम लोग भूख हड़ताल पर बैठे दादा, हम मर जाएंगे दादा, और हमारी बातों को ऐसे इग्नोर कर रहे हैं जैसे कितने बड़े धना सेठ हो, ये कितने ईमानदार मुख्यमंत्री हमारे मंत्री हो। ये ऐसा मतलब कि हमारा राज्य एक ऐसा हो गया है कि छात्रों के हक अधिकार दबाया जाता है, छात्रों के हक अधिकार को इन लोग निचोड़ा जाता है। और जब
अपनी उनके हक के लिए आप विनती करिएगा तो वो आदमी वो आपको गाली देगा, उसके अंदर लगता है माँ बहन का गाली दे रहा होगा वो अंदर से, इतना उनके अंदर नीच प्रवृत्ति का व्यक्ति है। आप ही बताइए, आप पत्रकार महोदय हैं, हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करेंगे, पत्रकार महोदय सर, पत्रकार महोदय सर, और आप हमसे बातें नहीं करिएगा, आप हमें इज्जत ही नहीं करिएगा, तो हम बोलेंगे कि आप पत्रकार महोदय, आप सरकार के आदमी हैं। लोग यही ना सोचेगा, आप वही प्रेम से बोलते हैं हाँ बाबू, हम आपकी समस्याओं से अवगत हैं, अति शीघ्र हम आपको मुख्यमंत्री से मिला देंगे, अति शीघ्र हम आपको मुख्यमंत्री से मिला देंगे। तो जब ये बात सुनते तो हमें गर्व होता। लेकिन सरकार चाहती है, आयोग के मेंबर चाहते हैं कि यहाँ जो नौकरी हो पैरवी पुत्र को हो, लेकिन मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ कि अगर एक भी पैरवी पुत्र अंदर घुस गए तो मैया कसम खा के बोल रहे आपके चैनल पर, ये जेपीएससी को ना कबाड़ के फेंक देंगे और कहीं गंगा मैया में जाके इसको समाहित कर देंगे, मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूँ सर। तो जैसा बता रहे हैं कि आज से आप लोग आंदोलन समाप्त कर रहे हैं, उसके बाद अगर परिणाम जारी नहीं होता है तो फिर आप लोग फिर आंदोलन में आइएगा। ये डिसकंटिन्यू हो रहा है, भूख हड़ताल समाप्त किया जा रहा है। इसलिए आंदोलन तो मैं बता दिया सर कि 28 से 30 तारीख के बीच में ऐसा आंदोलन होगा, ऐसा आंदोलन होगा, सरकार के सिस्टम और प्रशासन थर थर कांपेगी, ऐसे ऐसे, ये हम आपको आश्वस्त कर रहे हैं सर। आप उस दिन बेहोश भी हो गए थे, आज आपका स्वास्थ्य कैसा है? देखिए सर, उस दिन मेरा बीपी लो हो गया था और मैं स्लाइन पर चल रहा था, और अभी जो वर्तमान स्थिति है, डॉक्टर ने मुझे सलाह दिया, मेरे अपने कुछ क्लोज डॉक्टर हैं, बोले कि बाबू जीवन बहुत लंबा है, आपकी बात सरकार तक पहुंच गई है, सिस्टम तक पहुंच गई है, अगर आप जान भी चले जाएगा, अंकल भी हमको बहुत कुछ समझाएं कि देखिए बेटा, आप लड़ने वाले इकलौते व्यक्ति हैं, आप वन मैन आर्मी है, आपको कुछ हो जाएगा तो फिर जेपीएससी में कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं रहेगा। तो हमारे अंकल, हमारी बहन, सभी दोस्तों ने सलाह दिया कि भैया आज से आप भूख हड़ताल समाप्त कर दीजिए। अच्छा, जैसा बता रहे हैं कि आप आंदोलन करने वाले इकलौते व्यक्ति हैं जो आंदोलन अभी जारी रख रहे हैं, आपके साथ में और भी स्टूडेंट आ रहे हैं। लेकिन पिछले बार देखने को मिला था कि जेल कैंप के जो सदस्य हैं, चाहे विधायक हैं, जो अभी जयराम महतो, वो पुरजोर इस मुद्दा को उठा रहे थे, देवेंद्र महतो थे, वो भी उठा रहे थे, अभी उनकी क्या स्थिति? देखिए, जेकेएलएम के द्वारा कोई भी अभी तक हम लोग की तरफ से एक शब्द जो होता है ना, आवाज़ नहीं निकला है, बहुत दुख लगता है। जो व्यक्ति छात्र हित से, छात्र की राजनीतिक से उभरे, विधायक बने, लेकिन छात्र के लिए शेमफुल है, बहुत शेमफुल है उनकी विचारधारा, उनकी भाव, उनके अंदर जो बैठे हुए जिज्ञासा, उनके हाव भाव, ये सब छात्रों के प्रति नकारात्मक रह रहा है, ये बड़ा दुख है। फिर भी देखते हैं आगे क्या होता है सर, लेकिन आंदोलन जारी है, भूख हड़ताल को समाप्त किया गया है। जैसा ये बता रहे हैं कि आंदोलन जारी रहेगा, अभी फिलहाल सिर्फ डॉक्टर की सलाह पे ये भूख हड़ताल खत्म कर रहे हैं आज। यदि जेपीएससी के द्वारा परिणाम जारी नहीं किया जाता है तो ये आंदोलन जो है और उग्र होगा, और यदि किसी और का भी होता है, बाहरियों का होता है, झारखंडियों का नहीं होता है, और इसमें कुछ ऐसा पता चलता है कि कोई धोखाधड़ी हुआ है या फिर घोटाला हुआ है, तो जेपीएससी को और इसका परिणाम भुगतना, वैसे